फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान आशुतोष का शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है, जहां दूर दराज के शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिवालय पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर में भी सभी शिवालयों पर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक होता है। मुजफ्फरनगर में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर भक्तों की आस्था और मान्यता बहुत अधिक है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ शिवालयों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां की मान्यता पौराणिक समय से चली आ रही है। ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर जानसठ, जो जिला मुजफ्फरनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जानसठ कस्बा एक प्राचीन इतिहास बस्ती है, जिसका प्राचीन नाम बामनौली हुआ करता था, जो कौरवों और पांडवों के समय से ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। उस समय पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर मेरठ थी, जो जानसठ तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर गंगा तट पर स्थित है। इसलिए उसके चारों ओर का क्षेत्र उनका साम्राज्य हुआ करता था। जानसठ कस्बे की मौजूदा आबादी से दक्षिण दिशा की ओर एक प्राचीन तालाब ज्ञानजौहर के नाम से तथा एक प्राचीन मंदिर सदाशिव के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे वर्तमान समय में ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि उपरोक्त दोनों कौरवों पांडवों के समय से ही बताए जाते हैं। जब पांडव जुए में अपना सारा राज्य कौरवों के हाथ हार गए थे, तो निवास स्थान को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। पहले कौरवों ने राज्य वापस कर दिया, मगर इस जीत के बाद वापस करने से इनकार कर दिया। यहाँ ब्राह्मणों की बस्ती थी और ब्राह्मण जाति एक प्रतिष्ठित जाति मानी जाती थी, इसलिए यह स्थान भी एक पवित्र स्थान माना गया। कई राजा महाराजा और श्री कृष्ण जी भी इस सभा में सम्मिलित हुए। सभा के आरंभ होने से पहले परंपरागत नियमों से महादेव की पूजा की गई। जिस स्थान पर यह पूजा अर्चना संपन्न हुई, उसी स्थान पर सदाशिव मंदिर श्री ज्ञानेश्वर महादेव स्थित है। मंदिर परिसर में एक वट वृक्ष भी है। बुजुर्गों का कहना है कि यह वट वृक्ष भी उसी समय का है, जब इस सभा में कौरवों से आग्रह किया गया कि आधा राज्य रख ले और शेष आधा राज्य पांडवों को वापस कर दे, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण द्वारा इसी वट वृक्ष के नीचे उतार चढ़ाव की बातें कर समझाने का प्रयास किया गया, परंतु कौरव किसी भी प्रकार से एक मकान तक देने को तैयार नहीं हुए। तब श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम सीधा रास्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, अर्थात तुम्हारी बुद्धि व ज्ञान नष्ट हो चुके हैं। यह कहते हुए श्री कृष्ण खड़े हो गए और कहा कि अब तुम्हारा फैसला केवल तीर और तलवार से ही होगा। इसके बाद एक महायुद्ध हुआ, जो पूरे विश्व के इतिहास में महाभारत के नाम से विख्यात है। बताया जाता है कि उसी समय से इस बस्ती का नाम जानसठ हो गया था। युद्ध से पहले कृष्ण जी ने यहाँ उन्होंने सभा लगाई थी और समझाया था कि मतलब पांडवों को 5 गांव ही दे दो। तब दुर्योधन ने मना कर दिया था कि बिना युद्ध के मैं सुई के पग जैसे सुई के बराबर भी इनको कोई चीज़ नहीं दूंगा। तो इसके बाद ही युद्ध हुआ था। ये तो सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें तो फिलहाल बड़ वृक्ष है और शिवलिंग है, बाकी सारा नया निर्माण चल ही रहा है। तो सन 2014 से अब तक नया निर्माण ही चल रहा है। महाशिवरात्रि के लिए भंडारा होता है और बहुत सारे श्रद्धालु आसपास के गांव के लोग भी आते हैं बहुत सारे।